Hello students, after completing hydrides of group 16 we are moving to ahead to next chapter. So in next chapter there is you are showing dioxygen. So dioxygen is simple oxygen present in the atmosphere, but in lab we can prepare it from any oxygen rich compound like chlorate. ये जो आपके सामने फर्स्ट फार्मूला दिख रहा है that is KClO3. It is oxygen rich compound. Clear? जो KClO3 है it is oxygen rich, तो when it get dissociate it will gives oxygen. Similar peroxide दिया हुआ है, peroxide भी हाइड्रोलाइसिस होकर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन वाटर से और एयर से ली जाती है. क्लियर? प्रॉपर्टीज़ में सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है. ठीक है. रिएक्ट विथ ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है. इन मेटल के साथ में ये रिएक्ट नहीं करती है, बाकी ऑलमोस्ट सभी के साथ में ये क्या करता है, डाइऑक्सीजन रिएक्ट करता है. ठीक है. तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं है. ये आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि इन रिएक्शंस को करके बताओ. ठीक है. तो ये सारी रिएक्शन आपको बननी चाहिए, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, यहाँ से आप ये रिएक्शन को कर लोगे. ओके. यस. देन इसके बाद में हमको मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑक्साइड. ठीक है. तो ऑक्साइड में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं. ठीक है. ये जो ऑक्साइड्स हैं आपके एसिडिक टाइप के हो सकते हैं. तो सिंपल अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, इनके किसी भी ऑक्साइड को आप लोगे, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी. क्लियर? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपके क्या होंगे, एसिड्स होंगे. क्लियर? अगर अपने पास में कोई मेटल है लाइक एलुमिनियम, तो एलुमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ये आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बेसिक कैटेगरी में आ जाएंगे. क्लियर? तो नॉन मेटल वाले क्या हो गए, एसिड. मेटल वाले क्या हो गए, बेसिक. बट इन केस अगर आपके पास में डुअल नेचर वाले या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी मिलेंगे अगर अपने पास में मेटलॉइड्स हो. ठीक है. जैसे यहाँ पर आप चेक करना. ठीक है. जो एलुमिनियम मैंने आपको बेसिक में बता दिया, इस एलुमिनियम को हम प्योर मेटल ना बोल के क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं. तो इसका जो ऑक्साइड है Al2O3, ये किस नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है. अब एम्फोटेरिक नेचर से क्या मीनिंग है, ये एसिड भी है और बेस भी है. एट द सेम टाइम ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड के साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक तीनों फॉर्म में हो सकते हैं. क्लियर? फिर इसके बाद में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी आपके ऑक्साइड्स होंगे, जैसे CO2, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा. ठीक है. तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी न्यूट्रल मिलेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको क्या मिलेगी, एसिडिक फॉर्म में मिलेगी. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ रहे हैं फिर हम इसी में. हाँ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओजोन. अब ये आपका ओजोन क्या होता है, इट इज़ O3. ठीक है. ओजोन क्या है आपका, O3 है. और नेचर में ये अवेलेबल होता है इन फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है. वीक स्टेबिलिटी वाला का कंपाउंड है. दैट मीन्स जब ये डिसोशिएट होगा तो O2 प्लस क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन. इसलिए ये अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. क्लियर? या ब्लीचर होता है. इसलिए नेचुरल ब्लीचिंग प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनके अंदर हमको ओजोन अवेलेबल होता है, बिकॉज ओजोन ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, आसानी से हमको क्या प्रोवाइड करके देता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देता है. ठीक है. अब इस टाइप से इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी जो यहाँ पे शो की हुई है. ठीक है. किसी भी नॉन मेटल के आयन के साथ में रिएक्ट करेगा तो उस नॉन मेटल को वो प्रोड्यूस कर देगा. जैसे यहाँ पे I नेगेटिव था तो आपको क्या मिल गया, I2 मिल गया. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हाउ यू एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली ओजोन. ठीक है. आपके पास में कितनी ओजोन बनी है
ये आपको अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिवली मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ओजोन, इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी ओजोन बनी है, ठीक है, इसको फर्स्ट आपको ट्रीट करना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से जब आप ट्रीट करेंगे तो जितना आयोडीन बन रहा है उसी क्वांटिटी में ओजोन भी मिला होगा, और आयोडीन को हम टाइट्रेशन की मदद से निकाल लेंगे। तो टाइट्रेशन की मदद से आपने क्या निकाला, आयोडीन, और इस आयोडीन की क्वांटिटी एग्जैक्ट किससे मैच करेगी, ओजोन से मैच करेगी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में ओजोन वाले पोर्शन में से आपको एस्टिमेशन ऑफ ओजोन प्रिपेयर करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है, हाउ कैन यू एस्टिमेटेड ओजोन क्वांटिटेटिवली, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। यूजेस अब अगर हम देखें तो यूजेस क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइज ऑफ वाटर, ब्लीचिंग ऑयल, ठीक है, आइवरी, हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, उनकी ब्लीचिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक कमर्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है ओजोन का। तो ओजोन वाले सेक्शन को आप देख लेना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, इसको आप ज़रूर से प्रिपेयर करें।